आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जहां पर भी आजकल हम सुन रहे हैं एआई के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, एआई हम लोगों की जॉब्स पे इफेक्ट करेगा, हमारी इनकम पे इफेक्ट करेगा? कंपनीज एआई के थ्रू काम कराने लगेंगी क्या? बहुत सारे ऐसे जॉब के सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, या एआई हम लोगों के लिए एक नेक्स्ट लेवल है, एक हमारे लिए वरदान होने वाला है? दोस्तों एआई के बारे में जानेंगे, चैट जीटीपी के बारे में जानेंगे, इससे क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में चीजों में बदलाव लेकर आने वाला है, कैसे हम लोग पैसा कमा सकते हैं इसकी मदद से, और बहुत कुछ इस कोर्स के अंदर होने वाला है। साथ के साथ इस कोर्स के एंड में हम आपको प्रैक्टिकली जीटीपी के अकाउंट क्रिएशन, उसको सेटअप करना, उसके ऊपर कैसे काम करेंगे प्रैक्टिकल लेवल पे। तो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, इसके अंदर आपको बहुत सारी यूजफुल जानकारी मिलने वाली है जो आपके करियर और आप अपने फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हो, साथ के साथ अपने बिजनेस में। और दोस्तों इसका यूज आप इंस्टेंट ही करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज तभी आपको इसके फायदे पता लग पाएंगे और इसका यूज आप स्मार्टली, क्रिएटिवली अपने काम के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, कैसे कर सकते हो। तो इसलिए ये चैट जीटीपी का कोर्स बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल दोनों है। तो इसलिए इस कोर्स को पूरा सीखिएगा, एक भी पार्ट इस कोर्स का मिस मत कीजिएगा। आई कैन प्रॉमिस यू ये आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा, आपको एक्चुअल में चैट जीटीपी के क्या फायदे हैं, कैसे यूज करने सिखाएगा, और इससे आप बेनिफिट लेके जाओगे। अगर आपको ये कोर्स पसंद आए तो लोगों को शेयर कीजिएगा, उनको भी इसके बारे में बताइएगा, बिकॉज फ्यूचर जो है वो एआई का है। और आज प्रेजेंट डेट में भी एआई और चैट जीटीपी जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं आज की मार्केट को। इसलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस कोर्स के अंदर चैट जीटीपी के बारे में और हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो भी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी, मगर उससे पहले थोड़ा सा एआई के बारे में मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, बहुत बहुत सिंपल भाषा में समझिएगा। दोस्तों आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है, हम और जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये ह्यूमन ब्रेन्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं मशीन्स के अंदर, ताकि मशीन्स हम ह्यूमंस की तरह सोच सकें, डिसीजंस ले सकें, क्रिएटिविटी कर सकें, वो काम कर सकें जो शायद ह्यूमंस ना कर पाए। बिकॉज वहां पर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, ह्यूमंस का दिमाग और मशीन जो कभी नहीं थकती। तो यहां पर मैन पावर कम यूज होती है, यहां पर काम 24/7 हमेशा चल सकता है, यहां पर वो इम्पॉसिबल टास्क यूज करे जा सकते हैं जो कहीं पर भी ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन और मशीन दोनों काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मशीन्स को स्मार्ट बनाया जा रहा है। और दोस्तों इसका यूज हर तरीके के सेक्टर्स में हो सकता है, चाहे वो आर्मी फोर्सेस हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिजिटल हो, मार्केटिंग हो, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सिंपल, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है एआई क्या है। अब दोस्तों चैट जीपीटी ये एक कन्वर्सेशनल एआई टूल है जो आंसर देता है हम ह्यूमंस के जवाब का। जब आप कुछ भी पूछते हो जीपीटी से कि किसी भी चीज़ का सवाल, कि मेरे को प्रियंका चोपड़ा के बारे में बताओ, या मेरे को डोनाल्ड ट्रंप के पास्ट के बारे में बताओ, कुछ भी आप उससे पूछो वो उसका आपको जवाब देता है एज ए ह्यूमन, ठीक है। और ये सिर्फ आपको आंसर ही नहीं देता, ठीक है, आपके क्वेश्चंस के, बट ये उसको परफॉर्म भी करता है एज ए टास्क जो आप उसको देते हो। मान लो आप चैट जीपीटी को बोलते हो कि मेरे लिए एक आर्टिकल लिखो, या आप उसको बोलते हो कि मेरे लिए ये पॉइंट्स निकाल के लेकर आओ, या मेरे को ये पर्टिकुलर डाटा चाहिए, ये डाटा मेरे लिए आप ढूंढो। तो जो आप टास्क इसको दोगे ना, ये वो टास्क भी आपके लिए करेगा और आपका बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम बचाएगा। अब होता क्या है दोस्तों, यहां पर जो चीजें हैं ये मशीन द्वारा सेकंड्स में करी जा रही हैं, जिसके लिए हमें कई घंटे या कई दिन लग सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं, बहुत सारी अमेजिंग चीजें जो आप अभी जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सीखोगे, जानोगे। अब यहां पर आप कोई भी प्रॉब्लम पूछते हो,
ठीक है, और उसका आंसर सुनने के बाद, रीड करने के बाद यू विल नॉट रियलाइज कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बता रहा है। ठीक है, ये इसकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो जितना अच्छा एआई टूल होगा, जैसे इतना फेमस हो रहा है जीपीटी, तो यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोगों से ही, ह्यूमन से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी सामने जो इंसान नहीं दिख रहा बट वो एक इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके का रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिल रहा है, और ये टाइम टू टाइम इंप्रूव हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है इन सॉफ्टवेयर्स की, इन एआई की, ये टाइम टू टाइम खुद इंप्रूव होते हैं। ठीक है, ये अपनी मिस्टेक्स से लर्न करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हु इज द फाउंडर ऑफ चैट जीपीटी। इसका फाउंडर कौन है? तो यहां पर आप देख सकते हो, जो चैट जीपीटी जो सॉफ्टवेयर है, ये डेवलप करा है बाय ओपन एआई करके एक कंपनी है। ठीक है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इन अ सेफ वे। सेफ वे का मतलब है कि दोस्तों देखो, चाहे हथियार हो, ड्रग्स मतलब जो दवाइयां, जो कोई भी चीज होती है, ठीक है, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी हो, हर चीज का एक अच्छा इस्तेमाल भी होता है और एक उसका बुरा इस्तेमाल भी होता है। तो ये जो रिसर्च की कंपनी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, एडवांस लेवल पे काम करती है, ताकि ये ह्यूमंस का, ह्यूमैनिटी का, ठीक है, फायदा कर सके, सेफ वे में इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये इसका काम है। ओपन एआई नाम की कंपनी है। ये ओपन एआई जो कंपनी है, ये स्टार्ट करी गई थी एलॉन मस्क के द्वारा, सैम एल्टमैन के द्वारा, गर्ग, इले एंड जॉन। तो कई सारे इसके फाउंडर्स रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, एलॉन मस्क को हम सब जानते हैं, जो आने वाले 50 साल, 100 साल या उससे भी ज्यादा की चीजें सोचते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इनसे और इनके संग जो लोग जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, अपने कामों के अंदर मास्टर्स हैं। तो इस ग्रुप ने, जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को लेकर आए हैं, इस एआई प्लेटफॉर्म को लेकर आए हैं। दोस्तों, ये यहां पर इंपॉर्टेंट नोट है कि चैट जीटीपी ये सिर्फ आपको रिजल्ट्स नहीं देता फॉर द वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन। और जैसे मैंने आपको बोला कि जो चैट जीटीपी है, ये जो निकल के आया एआई सिस्टम, ये कंपनी सिर्फ एक पर्सन के द्वारा नहीं करी गई। ठीक है, उसने इसको लॉन्च करा, उसने इसको बनाया, नहीं, ये कई सारे लोगों की, बहुत बड़ी टीम की, रिसर्च की, इंजीनियरिंग का एक नतीजा है, जो आज हमारे काम करने के तरीके को और आगे चल के हमारे लाइफस्टाइल, हर चीज को बदलने वाला है, हमारे बिजनेसेस पे, हर चीज पे इंपैक्ट डालने वाला है। और आज की डेट में जो इसके सीईओ हैं ओपन आई कंपनी के, वो सैम एल्टमैन है। ठीक है, जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दोस्तों, व्हाई इट इज सो फेमस। क्यों इतना ज्यादा फेमस है चैट जीटीपी? क्योंकि बहुत सारे और भी एआई टूल्स हैं, बट ये क्यों इतना फेमस हो गया? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू कोई भी जो एआई टूल प्रेजेंट में इसका जो कॉम्पिटिटर है। एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली लोग उसको ज्यादा यूज करेंगे। सेकंड है प्रिसीजन। अब दोस्तों होता क्या है कि जानकारी तो सही दे रहा है, मगर प्रिसीजन का मतलब है कि जो हम पूछते हैं ना, जो हमारा टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो उसी से रिलेटेड बात करेगा, उसी से रिलेटेड आपको जानकारी निकाल के देगा, नहीं फालतू की इधर उधर की नहीं। तो ये चीज इसको और ज्यादा बेहतर बनाती है। अब ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स, बिल्कुल आपको ये लगेगा कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको बहुत रियलिस्टिक, इन पर्सन, मतलब पर्सनल टच देती है इस चीज को। और हम सबको पता है, जहां हम लोगों को पर्सनल टच मिलता है, एक तरीके से देखा जाए आज की डेट में चैट जीटीपी को लोग अपने दोस्त की तरह भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे चीजें पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हेल्प ले रहे हैं। तो ये एक लाइफ का पार्ट होता जा रहा है। लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। पास्ट में ये एआई सिस्टम जो भी मिस्टेक्स करता है, जिसको पता, जो ये अपने में स्टोर करता रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? एक इंटेलिजेंट इंसान अपनी मिस्टेक से तो सीखता है और वो और बेहतर होता है। तो यही मशीन कर रही है। ठीक है, तभी उसको एआई बोला जा रहा है। और बहुत सारी चीजें जो इस सॉफ्टवेयर में मतलब आपको मिलेंगी, जो इस कोर्स में आप चीजें सीखोगे, समझोगे। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि जीपीटी जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव, किसी चीजें जनरेट करता है। ये प्री ट्रेंड है, पहले से ट्रेंड है, और ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है।
आप समझ रहे? तो दोस्तों ये कोर्स बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशनल है और आपके हर चीज़ों को क्लियर करेगा और प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे। एंड ऑफ दिस जब मैं थ्योरेटिकल आपको नॉलेज दे दूंगा उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे, इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अच्छे से इसके बारे में जानिएगा, बिकॉज ये आपको इंस्टेंटली फायदा देगा। ठीक है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिस्ट ऑफ अदर चैटबॉट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, चैटबॉट्स कह लीजिए, एआई टूल्स कह लीजिए, कई सारे हैं। टीडीओ, प्रोफोस चैटबॉट, फ्रेश चार्ट, लैंडबॉट, सेल्सफोर्स, पोडियम, मित्सुकू, बॉट्सिफाई, मोबाइल मॉन्की, इम्पर्सन, बोल्ट 360, मेया एआई, आईवो, मैनीचैट, इट्स लाइव, फ्लो एक्सो, चैट फ्यूल, हबस्पॉट लाइव चैट। तो ये कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, चैटबॉट्स हैं जिनका मार्केट में यूज हो रहा है। अब तो बहुत आते जा रहे हैं बिकॉज इसका जो ट्रेंड है वो आ गया है, बट अभी हम कुछ पॉपुलर की बात कर रहे हैं और इन सब में जो टॉप करता है वो चैट जीपीटी ही टॉप करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों गूगल सर्च वर्सेस चैट जीपीटी, ये बहुत बड़ा सवाल है आज की डेट में। अब जो दोस्तों ये पहला पॉइंट अच्छे से समझिएगा कि गूगल सर्च करता क्या है, गूगल सर्च में होता क्या है। मान लो गूगल में मैंने एक कोई भी टॉपिक डाला तो गूगल उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स के रिजल्ट्स लाके दे देता है, ठीक है। बट चैट जीपीटी में क्या है, वो मेरे को सब जगहों से, मेरे को हर साइट में जाने की, हर चीज ढूंढने की, इंटरनेट पे मैं कितनी चीजें ढूंढूंगा और किस पे कितने पे ट्रस्ट करूंगा, ठीक है। तो लोगों पे टाइम और एनर्जी लोग कम लगाना चाहते हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। तो वहां पर हमें तो उसने बस रिजल्ट्स ला दिया, खुद ढूंढो किस साइट पे जाना है, क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या देखना है। बट जितना भी रिसर्च का काम है, सही इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम है, ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी देखने का काम है, वो सब चीजें सब कर रहा है चैट जीपीटी, और वो सही इंफॉर्मेशन लाके हमको दे रहा है, तभी तो हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा टाइम, हमारी एनर्जी बचा रहा है, घंटों दिनों का काम मिनटों के अंदर, सेकंड्स के अंदर हो रहा है। ये मेजर डिफरेंस है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये दुनिया बदल देगा, आप देखना आगे आने वाले टाइम में। और दोस्तों ये जो लड़ाई है ये गूगल और चैट जीटीपी सॉफ्टवेयर्स के बीच में नहीं है, प्लेटफॉर्म्स के बीच में नहीं है, ये लड़ाई है गूगल कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा हाथ है चैट जीपीटी की डेवलपमेंट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा है $10 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए इस कंपनी में, जो ये चैटबॉट टूल है, ठीक है। इस इंडस्ट्री के अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की प्लान है। एवर सिंस जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, गूगल के एम्प्लॉइज, उसका मैनेजमेंट उसकी बात करने लगे, बिकॉज अब इम्पैक्ट होना शुरू हो चुका है। इनिशियल लेवल के ऊपर उतना नहीं हुआ था, इतनी चीजें नहीं सोची गई थी, बट अब जैसे वो इतनी सफलता पा रहा है, और कितनी सफलता पा रहा है अभी आप देखना, मैं बताऊंगा। तो वहां उस वजह से क्या कहते हैं, अब वहां पर भी मैनेजमेंट में भी बात होने लग गई है। और जो जीमेल के फाउंडर हैं मिस्टर पॉल, उन्होंने वार्न करा है कि अगर गूगल सर्च ने, ठीक है, वो गूगल सर्च रिप्लेस हो सकता है, मतलब लोग उसको यूज करना कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, अगर विद इन 2 ईयर्स गूगल इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं लेकर आता। सोच रहे हैं गूगल जैसी कंपनी जो कोई सोच ही नहीं सकता था, क्या इसको कोई रिप्लेस कर सकता है, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है, उसको रिप्लेस करने का, अगर उसको रिप्लेस करने का खतरा आ चुका है, अगर वो ऑल्टरनेटिव नहीं लाते और ऑल्टरनेटिव ले भी आए तो क्या वो उतना पॉपुलर होगा, क्या वो उससे बेटर होगा, क्योंकि लोग उससे बेटर चाहेंगे, तो वो उस चीज को रिप्लेस कर सकता है। तो दोस्तों, और ये बोल कौन रहा है, जीमेल के खुद के फाउंडर। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जो एआई की वॉर है, स्टार्टेड बिटवीन टेक्नोलॉजी जाइंट्स, जितने भी टेक्नोलॉजी के जाइंट्स हैं उनके बीच में एआई की वॉर शुरू हो चुकी है।
आज की डेट में हर जाइंट लॉन्च करना चाहता है अपना खुद का एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म। हर कोई भी बड़ा जाइंट होगा, कोई भी बड़ी कंपनी होगी, वो अपना खुद का लॉन्च करना चाहते हैं। उनको पता है फ्यूचर क्या है। दोस्तों, सत्य नारायणा जो सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने ये बात एडमिट करी है कि अब जो रेस है, जो आपसी कंपटीशन है, जो दौड़ है बड़े बड़े जायंट्स के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो शुरू हो चुका है। अब दोस्तों, आफ्टर द लॉन्च ऑफ चैट जीटीपी, जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, गूगल ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है अपने हेडक्वार्टर्स में, और उन्होंने हिचकिचाते हुए लॉन्च भी कर दिया है अपना चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड। मगर ये अभी अपनी बहुत अर्ली स्टेजेस के अंदर है। अभी उसका और चैट जीपीटी का कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत अर्ली स्टेज पे है। बिकॉज इस तरीके की चीजें टाइम लगती है, उनके पीछे बहुत बड़ी टीम है, सालों की मेहनत और बहुत सारी टेस्टिंग होती है, इसलिए वो बहुत अर्ली स्टेज के अंदर है। अपार्ट फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक चाइनीज कंपनी जो गूगल की राइवल है, उसने भी अपना एक खुद का चैटबॉट लॉन्च कर दिया है। तो आप सोचिए कितनी तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा है, पता नहीं क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट कैन चैट जीपीटी डू? अब चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है? कंटेंट राइटिंग, ये एक बात बहुत ज्यादा वायरल की तरह इस समय फैली हुई है। क्या जीपीटी की वजह से कंटेंट राइटर्स की नौकरी चली जाएगी? दोस्तों, उन कंटेंट राइटर्स को तो खतरा है कि जो क्रिएटिव नहीं लिखते, जो खुद ही चीजों को कट कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा अमेंड करके यूज करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। मगर क्रिएटिव राइटर्स जो हैं, जिनका अपना खुद का थॉट प्रोसेस है, जो चीजों को क्रिएटिवली लिख सकते हैं, एक थॉट प्रोसेस है उनकी बात के अंदर, ठीक है, उनको खतरा नहीं है। उनकी इवन ये जो टूल है वो हेल्प करेगा, क्योंकि वो जितना समय रिसर्च में लगाते थे, टूल वो समय बचा लेगा। तो जो मतलब क्रिएटिव कंटेंट राइटर्स हैं, जो मेहनती कंटेंट राइटर्स हैं, अच्छा काम करते हैं, उनके लिए वरदान है। क्योंकि दोस्तों, अगर कंटेंट ढूंढ के बस उसमें अमेंडमेंट ही करना है तो चैट जीटीपी कर रहा है ना, फिर कंटेंट राइटर का क्या मतलब है? और बहुत सारे लोग जो एसईओ या दूसरी जगह वेबसाइट्स के लिए या अलग अलग पर्पस के लिए, जिनको कंटेंट चाहिए होता था, जिनको बहुत ज्यादा यूनिकनेस से लेना देना नहीं है, बस कंटेंट उनको मिल जाना चाहिए, उन लोगों के लिए भी चैट जीपीटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल यूज हो रहा है। स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बिकॉज अब वर्ल्ड का डाटा चुटकियों में आपके हाथ में है। कोडिंग, जो कोडर्स हैं वो भी तो बहुत सारी साइट्स, बहुत सारे डाटा को पढ़ते हैं, गैदर करते हैं, कोड्स ढूंढते हैं, उनको अप्लाई करते हैं उनके लिए। और आज की डेट में कोई कोड लिखना है किसी चीज के लिए, बस आप बोलो मेरे को इसके लिए कोड चाहिए, खुद ही वो कोड आपको निकाल के दे देगा या बना के दे देगा, उसको अप्लाई कर दो। कोडिंग बहुत आसान हो रही है। अब कौन से कोडर्स रिप्लेस हो जाएंगे, कौन से नहीं होंगे, क्या होगा, ये तो टाइम बताएगा। मगर ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे कुछ काम हैं जो चैट जीपीटी बहुत एफिशिएंटली कर सकता है, बढ़िया से कर सकता है। सीवी रिज्यूम्स बनाने हैं, चुटकियों का गेम। लीगल एडवाइजर, दोस्तों लीगल एडवाइजर बहुत बड़ी बड़ी किताबों से नए नए लॉज जो आते हैं उनको पढ़ते हैं, वहां से मतलब लॉ निकालते हैं, उससे वो आर्गू करते हैं। अब किसी भी लॉ, किसी भी क्या कहते हैं चीज के बारे में जानकारी चाहिए, आप चैट जीपीटी बोलिए, तुरंत आपको उस लॉ के बारे में पूरा का पूरा सब कुछ आसान भाषा में बता देगा, आपकी भाषा में बता देगा। आप सोचिए, मतलब ये काम वो है, ये इंडस्ट्रीज वो हैं जो जहां पर चैट जीपीटी जैसा एआई बहुत एफिशिएंटली, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो खतरा तो होगा, क्योंकि ये लोगों को बड़ा स्मार्ट और ज्यादा जागरूक बना देगा। फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन आएगी, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर,
अब बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, अब चैट जीपीटी का यूज करो, इंफॉर्मेशन आपके दरबार पे है। जॉब एप्लीकेंट्स, अब आप देखो कितना आसान है नौकरी ढूंढना, जॉब ओपनिंग्स ढूंढना, अप्लाई करना, हायरिंग करना, बहुत बहुत इजी। बट डाटा नेट पे है तो सब चैट जीपीटी करेगा। मैथ प्रॉब्लम, बहुत लोग तो घबराते हैं मैथ से, अब नो टेंशन, सब रोबोट कर रहा है, सब मशीन कर रही है। और बहुत सारी चीजें दोस्तों, कितनी बताएं, हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कम या ज्यादा इंपैक्ट होगी और हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कहां से इतना सारा डाटा चैट जीपीटी के पास आया वो जानते हैं। तो जो क्रिएटर्स हैं चैट जीपीटी के, वो बताते हैं कि 3 बेसिक मॉडल हैं डाटा इकट्ठा करने के, ठीक है, जो ट्रेन करा गया 45 टीबी टेक्स्ट डाटा है, मल्टीपल सोर्सेज से आया, वो एक बारी को हम जानते हैं। तो जो सबसे बड़ा डाटाबेस है वो है कॉमन क्रॉल। जो भी लोग क्रॉल करते हैं तो ये कॉमन क्रॉल कॉर्पस, ये एक इनका डाटाबेस है जो पिछले 8 साल से ये डाटाबेस इकट्ठा करा जा रहा था। जो भी लोग क्रॉल करते हैं, जो भी सारा का सारा सर्च करा जाता है, सारी चीजें, ये डाटाबेस है इनके क्रिएटर्स के पास, जो कि 410 बिलियन, जो 60% डाटा है इनका जीपीटी के डाटाबेस का। फिर वेब टेक्स्ट से 19 बिलियन जो कि 22% है, बुक्स 1 से 12 बिलियन जो 8% है, बुक्स 2 से 55 बिलियन जो 8% है, और विकिपीडिया से जो 3 बिलियन जो कि 3% है। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं जिनसे चैट जीपीटी का डाटाबेस बना है, जिसके बेस पे वो काम कर रहा है, और ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, ये इंप्रूव हो रहा है डे बाय डे। अब दोस्तों आगे चलते हैं। सम अदर इंफॉर्मेशन अबाउट चैट जीपीटी। तो दोस्तों जो चैट जीपीटी है वो कैन आंसर फॉलो अप क्वेश्चंस एंड ऑल्सो एडमिट इट्स मिस्टेक्स। ये जो फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं उनके तो जवाब दे सकता है। अब क्या होता है, सवाल पे भी सवाल होता है, ठीक है, तो उसके भी जवाब देगा, और अगर वो गलती कर रहा है तो अपनी मिस्टेक मानता है, तभी तो अपनी मिस्टेक से सीख के आगे चल के अपने सिस्टम को इंप्रूव कर रहा है। दूसरा है इट इज ओपन टू ऑल एंड करंटली इट इज वर्किंग इन बीटा मोड। मतलब अभी ये सबके लिए ओपन हो चुका है, अभी करंटली काम कर रहा है, और अभी भी ये बीटा मोड पे ही काम कर रहा है। सोचिए इतना पॉपुलर होने के बाद दुनिया इसको यूज कर रही है, तब भी ये इसका बीटा वर्जन है। तो सोचिए जब इंप्रूव होके अपने मेन वर्जन के अंदर आएगा तो कितनी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर देगा इस इंडस्ट्री को। ओपन एआई यूजेस माइक्रोसॉफ्ट, जो ओपन एआई है जो कंपनी है वो यूज करती है माइक्रोसॉफ्ट अजूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन इट्स मॉडल। अब हम सबको पता है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे Amazon AWS है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट अजूरे भी इसके अंदर बहुत बड़ा प्लेयर है। तो उसका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है ये जो चैट जीपीटी चलाने के लिए। और चैट जीपीटी रिजेक्ट करता है इनएप्रोप्रिएट और इलीगल सर्चेस को। अगर कोई इनएप्रोप्रिएट, अब बहुत सारी ड्रग्स हो सकता है, टेररिज्म हो सकती है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, उनको इनएप्रोप्रिएट और इलीगल जो सर्चेज है उनको रिजेक्ट कर देता है। उसी हिसाब से इसको बना रहे हैं ताकि उन चीजों को बढ़ावा ना मिले। और चैट जीपीटी करंटली ये फ्री है, ठीक है, बट जो इसके प्रोमोटर्स हैं हैव इंडिकेटेड, उन्होंने बोला है कि इसका ये फ्रीमियम से ये प्रीमियम मॉडल पे लेके जाएंगे। दोस्तों हर एक के अंदर होता है, गूगल का भी फ्री मॉडल भी है, पेड मॉडल भी है, फेसबुक का भी है, सबका है, क्योंकि खर्चा तो एक दिन निकालना ही है ना। मगर क्या है कि इसके फ्री फायदे इतने होंगे, और जिसको पेड यूज करना है या चीजें यूज करनी है वो कर सकता है, बिकॉज कहीं से तो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, तो सबके लिए ही है। मगर फायदे अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही है, चीजें आसान हो रही हैं, तो इन फ्यूचर पे करने में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट वैल्यू मिलनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ माइलस्टोन्स हैं जो चैट जीपीटी ने अचीव करे।
जैसे कि यहां पर एनडीटीवी की साइट पे आप देख सकते हो, चैट जीपीटी ने एमबीए का एग्जाम क्लियर करा, एमबीए का एग्जाम ही क्लियर कर दिया एज ए स्टूडेंट, और क्लेम्स प्रोफेसर बट साउंड्स अलार्म, मतलब इसके अंदर प्रोफेसर ने बोला है कि भाई खतरे की घंटी आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हो चैट जीपीटी ने बार एग्जाम, जो बार एसोसिएशन होती है वकीलों का, एमबीए के एग्जाम, मेडिकल लाइसेंस के एग्जाम, ये सब एग्जाम्स खुद क्लियर करे हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कितना स्मार्ट टूल है। अब यहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर भी बता रहे हैं चैट जीपीटी ने गूगल का इंटरव्यू क्लियर कर दिया, ठीक है, बट वो यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। तो दोस्तों तो इंप्रूव कर रहा है, एक दिन वो भी कर देगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि चैट जीपीटी के 1 मिलियन यूजर्स कितने दिन में बने एज कंपेयर टू दूसरों के। नेटफ्लिक्स के 1999 की बात है, 1 मिलियन होने में 3.5 साल लगे। किक स्टार्टर के 2009 में 2.5 साल लगे 1 मिलियन होने में। एयरबीएनबी के 2.5, ट्विटर के 2 साल लगे, फोरस्क्वायर के 13 महीने लगे, फेसबुक के 10 महीने लगे, ड्रॉप बॉक्स के 7 महीने लगे, स्पॉटिफाई के 5 महीने लगे, इंस्टाग्राम के 2010 में 2.5 महीने लगे। चैट जीपीटी के 5 दिन। आप समझ रहे हैं, 1 मिलियन यूजर्स में 5 दिन सिर्फ। तो आप खुद सोच सकते हो कि लोग अपना टाइम, अपना समय प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस चीज को कितना यूज कर रहे हैं। तो इस कोर्स को अच्छे से समझो, सीखो, और हम आपको प्रैक्टिकल यूज करना भी अभी सिखाएंगे। इस कोर्स के अंदर आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे यूज करना है, सब प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे। तो पूरा कोर्स देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मिस नहीं करना है, पूरा देखना है, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी करना है। अब दोस्तों, व्हाट मेक्स चैट जीपीटी डिफरेंट फ्रॉम अदर चैटबॉट्स, क्यों ये दूसरों से डिफरेंट है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, चैट जीपीटी इज इक्विप्ड विद जनरेटिव कैपेसिटी, मतलब ये खुद जनरेट कर रही है चीजों को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच इट कैन डू क्रिएटिव वर्क लाइक पोएम्स, कोड्स, एसेज एंड ईमेल लाइक ह्यूमन बीइंग्स। इस तरीके के काम, ठीक है, जो लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाते हैं, ये मिनटों के अंदर, सेकंड्स के अंदर कर देता है। दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, एक न्यूट्रल नेटवर्क की तरह काम करता है। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं कि मतलब ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना है इस इंटेलिजेंस सिस्टम का, इस चैटबॉट का, कि ये दिन पे दिन अपने आप को बेहतर कर रहा है, डे बाय डे। कहते हैं ना, अगर हम खुद अपने आप को 1% रोज बेहतर करेंगे तो हम कितना गुना बेहतर हो जाएंगे। तो वैसे ही ये जो एआई टूल है, ये अपने आप को कर रहा है। और दोस्तों, जो भी हम डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेजेस हम इसको बताते हैं, ये उनको कई लेयर्स में करता है, पूरे फोकस से, उसके हिसाब से रिसर्च करके सारा डाटा का डाटा हमको प्रोवाइड करता है। तो चीज़ें बहुत रिफाइंड है, बहुत मतलब ये सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना ज़्यादा यूजफुल हो रहा है। आगे समझते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं। नॉट एवरी टाइम 100% एक्यूरेट, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली हर वक्त हमेशा ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट क्योंकि इंप्रूव हो रहा है तो एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी टाइम टू टाइम। मे गिव अ बायस्ड ओपिनियन बेस्ड ऑन द कंटेंट, ठीक है, आपको कई बारी एक बायस्ड ओपिनियन मिल जाता है, ठीक है, जो आपको शायद नहीं समझ में आए, अजीब लगे, बट दोस्तों यहां पर जो कंटेंट उसको मिल रहा है वो उसके बेस पे ही आपको बता रहा है। ये हम ह्यूमंस की तरह डिप्लोमेटिक या उस तरीके से काम नहीं कर रहा, ये रियलिस्टिक डाटा पे रियलिस्टिक फिगर्स और चीजें हमारे सामने निकाल के लेकर आता है। द कंटेंट मे बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मे बैक लैक कॉन्टेक्स्ट और रेलिवेंसी की कमी हो। अब होता क्या है कि ग्रामेटिकली तो ये करेक्ट हो सकता है कई बारी कंटेंट, बट उसके अंदर कई बारी जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मुद्दा है, ठीक है हमारा, और जो रेलिवेंसी है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, वो कभी कभी कम हो सकती है, मिसिंग हो सकती है, ये होता है, मगर हमेशा नहीं। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, लोग इसलिए यूज कर रहे हैं इसको, इवन कंटेंट राइटर्स तक यूज कर रहे हैं।
चैट जीपीटी हैज लिमिटेड नॉलेज ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर्ड आफ्टर 2021। अभी इसके पास लिमिटेड नॉलेज है जो भी इवेंट्स 2021 के बाद हुए हैं, बिकॉज डाटा पहले से है, ठीक है। तो नया डाटा जैसे जैसे कैप्चर हो रहा है वैसे वैसे और वो उस चीज को बेटर करता जा रहा है, ठीक है। तभी मैंने आपको बोला है कि ये अभी बीटा वर्जन के अंदर है, बट बीटा वर्जन में भी, और जब ये आप सोचिए कि अपने मतलब मेन वर्केबल मोड के अंदर आएगा, बीटा वर्जन से आगे इसको लॉन्च कर देंगे प्रॉपर तरीके से, तब इसकी फंक्शनिंग कितनी बेटर होगी, क्योंकि जो भी कमियां हैं इस बीटा वर्जन के अंदर ही उनको बेहतर करा जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा। इट डज नॉट हैव अ ब्रेन लाइक ह्यूमन, ठीक है, विच कैन मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। तो दोस्तों अभी ऑब्वियसली ये एक मशीन है जिसको हम ह्यूमन ब्रेन दे रहे हैं, बट ह्यूमन ब्रेन तो इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लेता है जो भी सर्कमस्टांसेस चीजें हमारे सामने होती है उसके हिसाब से। मगर हो सकता है जब आज हम लोग, हमारी टेक्नोलॉजी यहां पहुंच गई, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके की मूवीज हम देखते हैं कि रोबोट्स हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, मशीनें हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई हैं, सारा हमारा काम कर रही हैं, शायद वो दिन भी ना आ जाए, ठीक है। बिकॉज ये चीजें भी हमने कभी नहीं सोची थी बट हमारे सामने आ रही हैं। अब दोस्तों यहां पर आप इसमें कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो जीपीटी से? फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर्स के लिए तो दोस्तों ये एक तरीके का खजाना उनके हाथ लग चुका है। कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, एसेज, आर्टिकल, ब्लॉगिंग और आर्टिकल की दुनिया के अंदर तो क्रांति आ गई है, जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लोग इतने टाइम नहीं लगा रहे थे, ब्लॉगिंग की तरफ भाग रहे थे, बट ब्लॉग्स और आर्टिकल्स का इसमें यूज करके बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग, ठीक है। स्पीच राइटिंग और बहुत सारे काम हैं जो आज की डेट में इससे किए जाते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा लाखों करोड़ों में भी कमाया जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रॉपर हम प्रैक्टिकली चैट जीपीटी का अकाउंट बनाना सीखेंगे, सब कुछ सेटअप करना सीखेंगे और इस टूल का कैसे आप अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यूज कर सकते हो, अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, पैसा कमा सकते हो, हर चीज प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और जैसे जैसे सिखा रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। चलते हैं और सीखते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी का अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना कोई भी ब्राउजर जो कि आप इस्तेमाल करते हैं उस पर चले जाइएगा। वहां जाने के बाद बस आपको चैट जीपीटी लिख के सर्च मारना है। तो अभी मैं क्रोम ब्राउजर पे हूं और गूगल पे आके मैं चैट जीपीटी सर्च मारता हूं। जैसे ही मैं चैट जीपीटी सर्च मारूंगा दोस्तों, ये देखिएगा जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है openai.com वो ओपन हो जाएगी मेरे सामने। बस मेरे को बस इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आइकन दिखा हुआ आ रहा है आपको ट्राई चैट जीपीटी का। तो आपको बेसिकली यहाँ पे सीधे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों, जिसमें आपको लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास अकाउंट पहले से क्रिएटेड है तो लॉगिन पे जाइए, वरना आप साइन अप पे जाइएगा। अभी मैं आपको अकाउंट क्रिएशन भी दिखाऊंगा और उसके बाद उसका यूजेस भी बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं साइन अप पे क्लिक करता हूं दोस्तों। तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा दोस्तों, ये देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप चाहे तो अपना ईमेल एड्रेस मैन्युअली ऐड करके भी कर सकते हैं, या फिर गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अगर आपके पास है तो आप उससे भी जा सकते हैं। चलिए मैं अपना अभी गूगल अकाउंट से क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बस मुझे अपनी जो ईमेल आईडी है या जीमेल आईडी है वो सिलेक्ट करनी होगी दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन लेगा, हमारा जो भी डाटा है उस जीमेल आईडी पे, वो जीमेल आईडी से हमारा डाटा लेने के बाद ये ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा अब वहां से इसने अपने आप डाटा कैप्चर कर दिया है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है मेरे से, मैं वो डाल देता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने अपनी नाम और उसके बाद जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दी है। इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा दोस्तों। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए अब मेरे सामने ये मेरे से मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मैं मोबाइल नंबर अपना डाल देता हूँ। तो मैंने अपना जीमेल आईडी डाल दिया, माफ करिएगा मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब ये नीचे एक आइकन आपको दिखा रहा है
कि क्या आप मतलब किस पे चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं आपका कोड है, या फिर वैसे आप किसी और पे चाहते हैं। तो मैं आप इसकी जगह यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यस पे कर रहा हूँ, ये मेरे व्हाट्सएप पे कोड भेजेगा, वरना अगर मैं नो करूंगा तो ये बाय एसएमएस मुझे भेजेगा। आप कैसे भी कर सकते हैं। चलिए मैं नो पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर पे कोड मंगाता हूँ दोस्तों। करने के बाद अब मैं देखता हूँ मेरे मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आया होगा। कोड आ गया दोस्तों, जो ओटीपी आया है मैं उसे डाल रहा हूँ, 267462। मैंने डाल दिया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये हमसे कुछ परमिशन मांगेगा। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि इसका गोल क्या है, फीडबैक। ये आपकी बेसिकली ये आपका डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बारे में कुछ परमिशन मांगेगा। आप बस उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि किस तरह से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। बेसिकली जो चैट जीपीटी है आपके अकॉर्डिंग आपसे डाटा कलेक्ट करेगा, वही बेसिकली ये दे रहा है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। अब देख सकते हैं अब हमारा चैट जीपीटी तैयार हो चुका है, बिल्कुल ओपन हो चुका है। बस अब हमें यहाँ पे सर्च मारना है। तो चलिए दोस्तों, अब इससे हम कुछ काम करवाते हैं। चलिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक इसका छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मान लीजिए आप किसी इन बिटवीन चैट में हैं, मतलब इससे बात कर रहे हैं और आपको नई विंडो लानी है, तो आपको यहाँ पे न्यू चैट के ऊपर क्लिक करना है, अपने आप यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कुछ टेम्पलेट्स के ऑप्शन है, और यहाँ पे एक प्रीमियम प्लान है इसका। अगर आप फ्री प्लान से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप प्रीमियम प्लान भी देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं अभी इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप फ्री प्लान से भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दोस्तों वो बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको किस तरह से सर्च करना है। उसके बाद इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बता रखा है। थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन है जो कि हमने पहले ही आपको बता दी है, 2021 तक इसके पास नॉलेज है। बाकी तो सारी चीजें ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बात करता हूँ कि ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे बात करता हूँ, मैं इसको हेलो लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मुझे रिप्लाई करेगा। अब इसके बाद अब मैं इससे कुछ भी पूछ सकता हूँ। मान लीजिए मैं न्यू चैट करनी है, यहाँ से न्यू चैट करने के बाद मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट अ व्लॉग। और इसके ऊपर टॉपिक हम कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों। टॉपिक फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है दोस्तों, डालने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो देखिए दोस्तों, ये खुद ही एक मतलब ऐसा लग रहा है आपके सामने कोई ह्यूमन बीइंग टाइप कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपके पूरा का पूरा ये आपको टाइप करके दिखाएगा। अगर आपको इसको रोकना है तो आप यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये रुक भी जाएगा। और इसको थोड़ा सा अभी मैं लिख देने देता हूँ। जितने भी ये इंटरनेट पे ये सामग्री मौजूद है उसके हिसाब से ये इंफॉर्मेशन को क्लब करके अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करके सोच के ये लिख रहा है दोस्तों। वेयर एज गूगल क्या करता है, अब जब गूगल पे कुछ चीजें सर्च करते हो तो वो गूगल बस आपको वेबसाइट का लिंक देता है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एज अ बिल्कुल ह्यूमन बीइंग आपके सामने ये टाइप कर रहा है। तो इससे आप बेसिकली काम किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखवा दिया इसके ऊपर, तो ब्लॉग का क्या कर सकते हैं आप, उस ब्लॉग को कॉपी पेस्ट करके दोस्तों आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग डाल सकते हैं। ब्लॉग से भी आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा एक तरीका है दोस्तों, ब्लॉग लिखवा दीजिए या फिर कोई इससे एक स्क्रिप्ट लिखवा दीजिए, उसको आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए ये मैं आपको एग्जाम्पल एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में दूंगा। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे एक मिल चुका है, तो आप बेसिकली क्या करिए, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी तो एक ही हम वेबसाइट है naturalreader.com। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है जो टेक्स्ट टू स्पीच सर्विसेज देती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से प्ले करता हूँ दोस्तों।
Digital marketing is the promotion of products, services, or brands through electronic media. This form of marketing has grown in popularity in recent years as more and more people spend their time online. This form of marketing has grown in popularity in recent years as more and more people spend their time online. तो आप देख पा रहे होंगे कि आप इस तरीके से वीडियोस बना सकते हैं, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं और भी अन्य प्लेटफॉर्म पे डाल के आप पैसे कमा सकते हैं। इस तरह से आप ब्लॉग लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, सिर्फ आप यहाँ पे नॉर्मल चीजें नहीं कर सकते। आप मान लीजिए आपको कुछ और चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल मैं न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे एक HTML का कोड बना के दो। तो मैं यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट अ प्रोग्रामिंग HTML कोड फॉर मेकिंग अ स्क्वायर। देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर ये कैसा रिस्पॉन्स करता है। देखिए दोस्तों आपके सामने ये कोड लिखने लगा है अपने आप ही, आप देख पा रहे होंगे। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है। आप इससे कोडिंग करवा लीजिए, आप इससे स्क्रिप्ट राइटिंग करवा लीजिए, आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट राइटिंग इससे करवाता हूँ। राइट अ यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट ऑन यहाँ पे लिखा है मैंने राइट अ यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट ऑन कर्नाटका इलेक्शन दोस्तों, ठीक है। तो कर्नाटका इलेक्शन, अब आप कहेंगे, आप में से बहुत सारे लोग ये होंगे कहेंगे कि ये क्या है, आप मतलब ये तो इंग्लिश में दे रहा है, हम वीडियो हिंदी में बनाते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि ये अभी इंग्लिश में दे रहा है। चलिए मैं इसी को अब हिंदी में आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे दोस्तों उसी चीज को इलेक्शन इन हिंदी लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों ये सोच के आपको हिंदी में लिख के दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा से तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिया है नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कर्नाटका विधानसभा के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा आपको हिंदी में स्क्रिप्ट राइटिंग करके दे रहा है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि सर हमारे पास अब कंटेंट नहीं है, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग लिखनी नहीं आती। ये आपके सामने स्क्रिप्ट राइटिंग लिख के दे रहा है, स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है दोस्तों। और आपको इसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप इसे कॉपी करिए, पेस्ट करिए, टेक्स्ट जो भी आपके पास टेक्स्ट है उसको वॉइस में कन्वर्ट करिए। वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद अपने आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। तो देख रहे हैं। इसके अलावा आप कॉर्नर में आप देखिए तो दोस्तों आपको और भी बहुत सारी आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहना है कि नहीं नहीं जो आप बता रहे हो उसको और क्लियरफाई करो, या फिर अगर आपको करता है कि नहीं छोटा आपने बहुत बड़ा लिख दिया है तो छोटा भी करवा सकते हो यहाँ से, या फिर आप मतलब इसको वो ट्विस्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ट्विस्टिफाई पे क्लिक किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ये देख रहे हैं। तो ये कितना ज़्यादा ये मतलब स्ट्रॉन्ग टूल है, आपके सारे सारे काम ये बड़े आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट राइटरों की इससे छुट्टी हो चुकी है और बहुत सारे आने वाले समय में कंटेंट राइटरों की छुट्टी होगी। अब आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे इसको डाल के पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, और भी इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है दोस्तों। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कंटेंट राइटर के जॉब हैं, जो कि आपका कोडर के जॉब है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% ये एक्यूरेट होगा। आपको थोड़ा बहुत भी अगर काम आता है तो आपका बहुत सारा लगभग 90% आपकी मेहनत ही बचा देगा ये टूल। और इससे आप काम करके भविष्य में अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं।